गुरु पूर्णिमा के दिन यूं तो पूरे देश में गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण का भाव लोग दिखाते हैं, लेकिन काशी चूंकि गुरुओं का शहर है, कहते हैं इस शहर में कोई चेला नहीं, सब गुरु है। तो गुरुओं के शहर में जो गुरु पूर्णिमा होती है उसका भी अपना एक तरीका है, अपना एक अंदाज है। और आज हम पातालपुरी मठ में हैं। जो पीठाधीश्वर हैं उनके प्रति समर्पण और उनके प्रति प्रेम सद्भाव की भावना रखकर आप देखिए सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं और उनके चरणों में नमन करके उनके प्रति अपना समर्पण बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन इससे इतर एक और भी तस्वीर है। तस्वीर ये है कि गुरु पूर्णिमा किसी खास संप्रदाय, किसी खास धर्म से बंधा हुआ है नहीं। आप किसी भी पंथ को मानने वाले हो, संप्रदाय को मानने वाले हो, लेकिन आप अपने गुरु में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो फिर गुरु पूर्णिमा का दिन आपके लिए है, गुरु पूर्णिमा का पर्व आपके लिए है। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी। तो आप तो हर साल पिछले 3-4 साल से पातालपुरी आते हैं और गुरु पूर्णिमा पर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। आज क्या कहना चाह रहे हैं गुरु पूर्णिमा के दिन? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सनातनी संस्कृति जो है, हाँ। पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं प्यार है तो ये सनातनी संस्कृति में। हाँ। और हमारे तो ये गुरु हम लोग इनके पूर्वज हैं। ये हमारे गुरु हैं रामानंद जी महाराज जी और पलकदास जी महाराज के चरणों में हम लोग आए हैं उनसे दीक्षा लेने के लिए। और हम लोग ब्राह्मण ही थे, 8वीं पीढ़ी, और मेरा गोत्र गौतम है। तो गुरु, मैं तो पत्थर था, लेकिन गुरु जी हमको आकार दिए और मैं उससे जाना। लोगों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि गुरु का मर्तबा क्या है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, श्री गुरु नमः। तो गुरु से बड़ा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तो गुरु ने कौन सी दीक्षा दी है, कौन सा मंत्र दिया है? कभी रामानंद जी ने कबीर को राम का मंत्र दिया था, आपको गुरु ने कौन सा मंत्र दिया, कौन सी दीक्षा दी? रामचंद्र जी के वंशज हैं हम लोग, राम भक्त हैं और हम लोग सनातनी हैं। तो अब उनका आशीर्वाद जो भी है, हम लोग सभी पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंसान जाति हैं सब मनु के ही औलाद हैं, यानी मनुष्य के ही, यानी आदम के ही औलाद हैं। और हम लोग हिंदू मुस्लिम न करके बल्कि ये चंद कठमुल्लों से थोड़ा हम सब लोग सावधान बल्कि हो जाएं कि ये आदम आदम चिल्लाते हैं। आदम आदमी को ही कहा जाता है, आदमी को ही मनु कहा जाता है और हम लोग मनुष्य के औलाद हैं। तो राम नाम की दीक्षा जब आप ले लिए तो फिर मुसलमान तो रहे नहीं? हाँ, अरे जिस धर्म में प्यार नहीं उसको मैं मानता ही नहीं। हाँ। और ये हिंदुस्तान की संस्कृति सनातनी ऐसी चीज है ना कि पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं प्यार पाएंगे तो वो है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की सनातनी और संस्कृति और धर्म में अगर कोई सबसे ऊंचा अगर कोई है तो ये सनातन में मिलेगा प्यार। अच्छा, तो आप सनातनी हो गए हैं कि इस्लाम? अब इस्लाम को आप मानते हैं अभी कि छोड़ दिए इस्लाम? नहीं, इस्लाम देखिए कुरान तो बेऐब है, बेदाग है नहीं, लेकिन कुरान के जो चंद ठेकेदार, चंद कठमुल्ले जो है ना, ये जो है हम लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया है। देखिए भारत का संविधान जो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब सभी लोगों के लिए है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी जो आपका नाम है, आपने इस्लाम को त्याग दिया कि अभी भी फॉलोअर हैं, इस्लाम करने वाले हैं? ऐसे इस्लाम को मैं नहीं मानता हूँ जिस इस्लाम में हराम हलाल हो। ऐसे इस्लाम के लोगों को भी मैं नहीं मानता जिस इस्लाम में ये कुरान तो पढ़ते हैं ये, लेकिन 72 फिरका है, सुन्नी वहाबी अहले हदीस अहले खबीस, तो वो तो अपने में ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हूर मिलेगी कि किसको। तो हमको तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमको हूर तो इसमें मिलेगी, सनातनी में। हम लोग हिंदू ही थे और मेरा गोत्र जो है गौतम है। तो मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन नाम क्यों लगा रहे हैं जब आप इस्लाम में रहे नहीं? ऐसा कि लोगों को पता कैसे चलना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम हैं, मैं चैलेंज करता हूँ 1% भी मुस्लिम नहीं है। ये हिंदू ही थे और हैं और रहेंगे। ये नकली उधार की टाइटल लगाते हैं। चलिए, तो
आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपने इस्लाम त्याग करके और सनातन में घर वापसी कर ली है, इसकी बकायदे आप घोषणा कर दीजिए। मैं इस्लाम को, देखिए, मैं हिंदुस्तानी संस्कृति के अनुसार जिंदगी जीता हूँ। मैं राम का भक्त हूँ। मैं अपने मरने के बाद, बल्कि अपने बारे में मेरा गार्जियन जो है गुरुजी महाराज हैं, डॉक्टर राजेश्वरी गुरुजी, बालकदास जी महाराज, हमको ये लोग फूंक देंगे चाहे गाड़ देंगे, मैं एकदम समर्पित हूँ। आप समर्पित हैं, आप तो ये मान लिया जाए ना कि अब इस्लाम से आपका कोई वास्ता नहीं है। जिस इस्लाम के लफ्जों में प्यार होगा उससे हमको वास्ता रहेगा। जिसमें गंगा जमुनी की तहजीब की बात करेंगे तो ये मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है गंगा जमुनी तहजीब से नहीं चलेगा, बल्कि सनातनी से। सब लोग सनातनी ही हम लोग हैं। अच्छा, तो ये देखिए, ये एक तस्वीर है। ये मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी ये कह रहे हैं कि अभी भी इस्लाम को आप मानते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? नमाज पढ़ते हैं? हिंदुस्तान में किसी को नमाज पढ़ने ही नहीं आता है, पहली बात। आप पढ़ते हैं कि नहीं? मैं बताया ना कि जब पढ़ने ही नहीं आता तो कैसे पढ़ूंगा। तो आप हिंदू हो गए कुल मिला के, सीधे सीधे। अरे हिंदुस्तान में सभी हिंदू ही हैं। जोसेफ तिवारी जी हैं, और आप और भी हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए तमाम लोग यहाँ, आप जो बालकदास जी महाराज हैं उनके पास पहुंच के उनके जितने भी अनुयायी हैं, अभी गुरु जी के अनुयायी हैं। क्या गुरु पूर्णिमा के दिन क्या क्या किए गुरु जी के, क्या क्या समर्पित किए? गुरु पूर्णिमा अभी हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। हाँ। यहाँ पे अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहीं पे रहते हैं हम लोग, अपना नित्य कर्म करते हैं। चलिए, तो आज गुरु पूर्णिमा पर कुछ कहेंगी दीदी? जी, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिल करके अपने गुरु की आरती और पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय परंपरा है और भारतीय संस्कृति है। हम भले ही अपने मजहब बदल सकते हैं, जाति बदल सकते हैं, लेकिन अपनी परंपरा और संस्कृति नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि भारत में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान भारतीय मुसलमान है। और साझी संस्कृति। जी, साझी संस्कृति है। ये देखिए, एक तस्वीर ये भी है, आरती की थाल लिए हुए। क्या नाम है सर आपका? लियाकत अली। लियाकत अली। लियाकत अली। तो गुरु जी की पूजा हो गई जी। क्या कुछ कहा गुरु जी से? गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी तो हमेशा कहते हैं हाँ। कि जो काम अच्छा हो उसको फोकस करो, उसमें ये ना देखो कोई धर्म, जो काम अच्छा है उसको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान की बात करेंगे और कोई वैसी बात करेंगे। तो इस्लाम को अभी भी मानते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं? हम भी मानते हैं, हिंदू धर्म भी मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग हिंदू धर्म भी मानते हैं, मुसलमान धर्म भी मानते हैं, तो ये तो अपना है ही है, इसमें कब दो राय है। क्या नाम है सर आपका? भाई लोग बोल दिए। नाम बताइए। गुलाब अहमद। हाँ, तो हो गया गुरु पूर्णिमा के दिन क्या कुछ मांगा गुरु से? क्या मांगा है, मिले उनसे आशीर्वाद गुरु जी दिए और बस। क्या नाम है सर? सलीम। सलीम। कहाँ से है? गाजीपुर। गाजीपुर। तो क्या कुछ गुरु जी ने कुछ बताया आज? गुरु मंत्र दिया? गुरु मंत्र हमारे गुरु जी ने दिया है समाज में काम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बनाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए और अच्छे कामों के लिए। यही हमारे गुरु जी का संदेश है। क्या नाम है सर? मेरा नाम जाकिर हुसैन, गाजीपुर से हूँ सर। जी। तो ये तस्वीर बहुत दुर्लभ तस्वीर है ना? ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं देती है गुरु पूर्णिमा के दिन। दुर्लभ नहीं सर, हमारी परंपराएं, हमारे देश, हमारी जड़ें सब यहीं से जुड़ी हुई हैं। अब दुर्लभ कुछ वर्षों में बन गई हैं और जिसको लेके वो उस खाई को मिटाने के लिए लगातार गुरु जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है और समाज में समरसता बनी रहे, इसके लिए गुरु जी का वो रहता है। और हम लोग लगातार समाज में समरसता के लिए काम करते हैं और हिंदू मुसलमान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके हम। और ये जरा तस्वीर दिखाइएगा। देखिए, बहुत सुंदर तस्वीर है ये। ऐसी तस्वीर बहुत कुछ कहेंगे गुरु जी? देखिए, गुरु शिष्य परंपरा हमारे आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य जो कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। तो यहाँ पर सब परमात्मा की संतान है और परमात्मा की संतान आज अपने गुरु के सानिध्य में बैठ के गुरु पूजन अर्चन और गुरु के सानिध्य बैठ के जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन के अंधकारों को प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए आज अपने शिष्य गुरु के पास आते हैं और गुरु पूजन करके अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? सही है, सही क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम।
गुरु जी ने जो कहा सत्य है, यही सत्य पे चल रहा है। ये तस्वीर, ये काशी से मुझे लगता है इतनी सुंदर तस्वीर हर किसी को अप्रिशिएट करनी चाहिए। इस तस्वीर, ये तस्वीर देश की डिमांड है और इस तस्वीर के लिए अब क्या कहें, तस्वीर के सामने कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ कहेंगे, आज गुरु पूर्णिमा पर आरती हुई, गुरु जी की पूजा भी हुई, मंत्र भी लिया गया, दीक्षा भी ली गई, क्या कहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे हम सभी यहाँ पातालपुरी मठ में इकट्ठा हुए हैं और जगत गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज की आरती कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया को यही संदेश है कि एक अच्छे और सच्चे गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता और हमें एक सच्चा गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है गुरु शिष्य परंपरा। ये किसी धर्म, जाति, विशेष मजहब या पूजा पद्धति से जुड़ी हुई परंपरा नहीं है, हमारी संस्कृति की परंपरा है। आज पूरी दुनिया को एक सच्चे गुरु की जरूरत है। आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरी दुनिया में आतंकवाद, अपराध, वैमनस्यता इस तरह से पनप रहे हैं, तो इस तरह से एक अच्छा गुरु, सच्चा गुरु हमें ज्ञान प्रकाश की ओर ले जा सकता है और सत्य के मार्ग पे, शांति के मार्ग पे चलना बता सकता है। ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं, गुरु के प्रति लोग अपनी श्रद्धा जता रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और गुरु गोविंद दो खड़े, हम लोग पढ़ते थे ये दोहा, दो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो एक बहुत सुंदर तस्वीर काशी से निकल कर आ रही है। मुस्लिम समाज के लोग भी गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से दीक्षा लेने के लिए पहुंचे हैं। अमित सिंह, TV9 न्यूज़, वाराणसी।